अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। काइंडली आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकालना है। और जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया है, जिस भी पर्सन ने आपको ये सेशन दिया हुआ है, तो आपने उसको एक स्क्रीनशॉट निकाल के उसको सेंड कर देना है। आई एम इन द डेवलपमेंट मीटिंग। काइंडली ये कर लें आप फटाफट से। बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट गाइस ये होगा कि आपकी जो बेसिकली अटेंडेंस है वो ग्रुप में लग जाएगी एंड आपने एक एक्टिव पर्सनैलिटी शो होंगे हमारे ऑफिशियल ट्रेनिंग ग्रुप में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सो वेलकम बैक टू सोल्विया नेटवर्क। गाइस, यूर ब्यूटी, यूर बिजनेस, यूर सोल्विया। सो बेसिकली गाइस, वेलकम करता हूँ आप सारे पार्टिसिपेंट का, सारे पर्सन्स का, सारे पर्सनालिटीज का, जिन्होंने हम इस सोल्विया डेवलपमेंट ट्रेनिंग को, सोल्विया सोल्विया डेवलपमेंट प्रोग्राम को हमारे साथ आके ज्वाइन किया है। जो बेसिकली गाइस आज की हमारी टॉपिक होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक आज कौन सी है? टॉपिक है हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन एंड पैसिव इनकम। अगर आप लोग ना मेरे साथ एंड तक कनेक्टेड रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना एक एक चीज प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाऊंगा और एक एक चीज आपको इजीली समझाऊंगा, जिसके बाद आपका माइंड जो है ना 10% से 100% तक चला जाएगा। एंड आपके माइंड में आपके पास क्या होगा, एक अच्छा खासा सिस्टम आ जाएगा जिसके थ्रू आप ना अपनी इनकम को ग्रोथ करवा सकते हो, अपनी अमाउंट, अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, अपनी सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे तो वो इजीली आप ना सॉल्व कर सकते हो इस सेशन के बाद। अगर तो कोई भी पर्सन लाइक आपकी फैमिली में, तो आप ना उसको भी बिठा के ये क्लास, ये सेशन ये दिखा सकते हैं। ओके गाइस, लेकिन चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। आप सब लोगों ने एक एक चीज का मेरे साथ सवाल का जवाब देना है। जो भी क्वेश्चन होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूंगा। ओके, तो आप लोगों ने प्रॉपर कनेक्टेड रहना है मेरे साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा माय नेम इज मिस्टर अबरार हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस है। एंड अच्छी खासी मैं अचीवमेंट ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू मैं कर चुका हूँ। एंड यही एक बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन, जिसके बदौलत बेसिकली हम सब लोग ना अपनी इनकम को 10x पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन तो मेरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट निकाल लें इस स्लाइड का। एंड नीचे से इंस्टाग्राम मैंने मेंशन किया हुआ है, आप सब लोगों ने वहां पर जाके फॉलो करना है मुझे इंस्टाग्राम पर। एंड एंड में जितने आपको बेस्ट पॉइंट्स लगे, आपने बेस्ट रिव्यूज देने हैं, बेस्ट जो चीजें मेरी लगी होंगी तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर बता देनी कि सर आपकी ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगी। ठीक है, एंड हमारा सोल्विया का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, आपने वहां पर भी कनेक्टेड रहना है हमारे साथ, ताकि जितनी भी अपडेट्स हो वो आप सब लोगों को मिल जाए। ओके गाइस। ओके, बेसिकली आज हम ना डिस्कस करेंगे कि हमको आज के दौर में किस तरह की कैसी कैसी एजुकेशन दी जाती है। बिकॉज एक इंसान वही होता है जो उसको हम सिखाते हैं, जो हम उसको नॉलेज देते हैं, जो हम उसको गाइडलाइंस देते हैं। ओके, तो आज के दौर में बेसिकली हमको सिखाई जाती है दो तरह की एजुकेशन। ठीक है, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट बैठे हैं, जितने भी यहाँ पर पर्सनालिटीज बैठी हैं, उनको पता होगा हमको दो तरह की नॉलेज मिलती है। बट दो तरीकों में से जो एक है बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन, पहला वाला। ठीक है, वो हमको ज्यादातर वही वाला दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक ऑप्शन होता है इकोनॉमिक एजुकेशन का, फाइनेंस का, फाइनेंशियली मैनेजमेंट का, वो हमारे पास ना नहीं होता। 90% फैमिलीज में नहीं सिखाई जाती। 10% फैमिलीज होती हैं जो कि ना फॉर्मल एजुकेशन के साथ इकोनॉमिक एजुकेशन भी देते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ना बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूंगा और आप सब लोगों को समझाऊंगा प्रॉपर तरीके के साथ। ओके, तो कनेक्टेड रहिएगा, चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। चलें, तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली है क्या, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, और ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन जो बेसिकली हमको बुक्स वगैरह से सीखने को मिलती है। अब बुक्स ज्यादातर ना कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स में होते हैं। ठीक है, एंड वहां से हम ये नॉलेज गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है ना, वो बंदा यूनिवर्सिटी जाता है, वहां पर फॉर्मल एजुकेशन सीख रहा होता है। अगर एक बंदा है स्कूल जा रहा है, वो फॉर्मल एजुकेशन। इवन कि आप सब में से भी बहुत सारे ऐसे पर्सन जिनका फोकस अभी तक बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन पर ही होगा।
क्या कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि वाई नॉट फाइनेंशियल एजुकेशन, जो बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन है वो हमें क्यों नहीं दी जाती? आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है, मैं आपको एक एक चीज ना समझाऊंगा। ठीक है? आपने राइट डाउन भी कर देना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन भी होगा तो मैं आपका उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ओके? सो गाइस, अब आते हैं हम ना इकोनॉमिक एजुकेशन। बेसिकली इकोनॉमिक एजुकेशन है क्या, ये हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, ये मैं आप लोगों को ना प्रॉपर तरीके के साथ समझाऊंगा। इकोनॉमिक एजुकेशन, लर्निंग अबाउट मनी एंड फाइनेंशियल लाइफ स्किल। बेसिकली जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग के पैसों को हमने किस तरह से मेंटेन करना है, पैसों को हमने किस तरह से ग्रोथ करवानी है। लाइक पैसे अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हमने उनको कहाँ मेंटेन करना है, किस तरह से, कितना हमने खर्चा करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। वो सारी स्किल्स अगर कोई भी बंदा आपको सिखा रहा है या कोई नॉलेज आपको मिले, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एजुकेशन। ठीक है? आप सब लोगों के सामने कुछ पिक्चर्स हैं कि लाइक ने एक छोटा सा मतलब जो ट्री है, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट जब आप लोग कर रहे होते हो ना, ठीक है, अगर आप को छोटी सी एज में एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, सिखाया जाता है, मींस के आपकी फाइनेंशियल एंड स्पेशली फाइनेंशियल एंड माइंड की ग्रोथ कर रहे हैं आपके पेरेंट्स। अगर तो आप लोगों की आज तक नहीं हुई तो आपने इस चीज से महरूम रह गए हैं। तो आपने फोकस करना है, अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मेरे या मेरे दोस्तों में से या मेरी फैमिली में से किसी ने मुझे ये चीज सिखाई है? अगर नहीं तो आपने प्रॉपर यहां पर आज ना सीखना है। ओके? चलते हैं ना बेसिकली, हम इनकम के टाइप हमारे पास कितने होते हैं और कौन कौन सी इनकम बेसिकली जरूरी होती है हम सारे पर्सन के लिए, हर एक बंदा क्या चीज चाह रहा होता है। जो बेसिकली इनकम के टाइप्स है ना, वो हैं टोटली दो। कितने? चैट बॉक्स में। जी एग्जैक्टली दो इनकम के टाइप होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव इनकम, दूसरा होता है हमारा पैसिव इनकम। अब मैं इन पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आगे समझाऊंगा कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, और ये इंपॉर्टेंट दोनों में से कौन सी है, और दुनिया के लोग ना अमीर तरीन क्यों होते हैं। ठीक है गाइस? आपने एंड तक कनेक्टेड रहना, इस इन पॉइंट्स का ना स्क्रीनशॉट आप ले लो, ताकि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछना कि इनकम के कितने टाइप होते हैं, ताकि आप ना उनको बता सको। हाँ जी गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया? दैट्स ग्रेट। अब ना हम बेसिकली अपना मैं आप लोगों को समझाऊंगा डिफरेंस क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, वो भी समझाऊंगा, बट उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा डिफरेंस भी समझाऊंगा कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, हमें किस तरह से पता चले कि बेसिकली अपना कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ना एक्टिव इनकम की तरफ लेके जा रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पैसिव इनकम की तरफ लेके जा रही हैं। तो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। अब आते हैं एक्टिव इनकम पर। अब एक्टिव इनकम की थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, मनी यू अर्न बाय वर्क डायरेक्टली ट्रेड योर टाइम एंड एफर्ट फॉर इनकम। जितना भी आप टाइम लगा रहे हैं ना, आप डायरेक्टली खुद टाइम लगा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, जितनी भी चीजें आप खुद अकेले सर कर रहे हो ना, दैट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम। जी गाइस, समझ में आ गया? अब आप लोगों के सामने बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं, आपको ना प्रॉपर तरीके के साथ समझ में आ गई होंगी कि बेसिकली मैं क्या चीजें समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पर एक साइड से एक बंदा है जो कि जॉब होल्डर है, अब एक्टिव इनकम कर रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मसला हो रहा है। अब अगर एक बंदा 50,000 मंथली फिक्स है ना सैलरी उसकी, तो 50,000 ही कमाएगा, बट इसकी जो जरूरियात है ना, वो ज्यादा जरूरियात की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, इसकी वजह से वो बंदा सेड होकर यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है? अब दूसरे वर्कर्स देखो, ये भी सारे के सारे एक्टिव इनकम होते हैं। एक पुलिसमैन जो होता है वो भी एक्टिव इनकम, अगर जॉब करेगा तो उसको इनकम आएगी, अगर जॉब नहीं करेगा, फॉर सम डेज नहीं जाएगा, तो उसकी सैलरी की कटिंग होगी। डॉक्टर को आप देख लो, डॉक्टर भी अगर उसकी ना 1 to 2 डेज की लीव होती है, बाकी बेसिकली अगर वो एक्स्ट्रा लीव करेगा तो भी उसकी इनकम कटिंग होगी। मीन्स के जितना वो एक्टिवली अपना टाइम एंड एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, उतनी ही उसको क्या आएगी, इनकम आएगी। इज दैट क्लियर? चैट बॉक्स में जरा एक्टिव रहिएगा। इज दैट क्लियर? जितने पर्सन बेसिकली यूट्यूब पर कनेक्टेड है मेरे साथ, तो कमेंट बॉक्स में उन्होंने क्या करना है, प्रॉपर सवाल का जवाब देना है, और जो भी उनका डाउट हो, जो भी क्वेश्चन मेंशन कर सकते हो। इज दैट क्लियर गाइस? माशाल्लाह, जबरदस्त। एक्टिव इनकम समझ में आ गई प्रॉपर। अब मैं समझाऊंगा पैसिव इनकम, तो प्रॉपर फोकस करना है आपने। पैसिव इनकम, मनी यू अर्न विदाउट एक्टिव डेली वर्क, इट कंटिन्यूज टू कम एंड इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग एक्टिवली। मीन्स के ऐसा पैसा जो कि बिना आपके एफर्ट लगाए आए, या डेली बेसिस पर आपने एफर्ट्स ना लगाओ,
फिर भी आपको इनकम आए, दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। अब आपके माइंड में ना एक पॉइंट तो क्लिक हुई होगी, अगर हम लोग ना सारी उम्र जस्ट एक्टिव इनकम क्यों कमाते हैं, पैसिव इनकम क्यों नहीं कमाते हैं, आपके माइंड में ये जरा आया होगा कि भाई यहां पर तो हमारी एफर्ट्स कम लग रही हैं। ठीक है, एफर्ट्स हमारी कम लग रही हैं फिर भी हमको इनकम आती है। तो आप दोनों में से अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो कौन सा वाला ऑप्शन आप चूज करोगे, आया कि एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मस्त बतानी है आपने। अब थोड़ा सा ना एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर का, अब हम एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल का। एक हॉस्पिटल का ओनर है, उसने प्रॉपर हॉस्पिटल बना दी है। अब वहां पर उसने डॉक्टर्स हायर कर लिए हैं। अब उसने शुरुआत में एफर्ट्स इन्वेस्टमेंट सारा कुछ लगा दिया। अब अगर वहां पर गाइस एक पर्सन अपना टाइम नहीं लगा रहा, एफर्ट्स नहीं लगा रहा, लेकिन फिर भी उसको उसको इनकम आती रहती है, उसको इनकम आनी ही आनी है, क्योंकि इसने प्रॉपर हॉस्पिटल्स बना दी है, प्रॉपर हॉस्पिटल बना दी, वहां से एक सोर्स ऑफ इनकम उसने जनरेट कर दिया। एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने एक अपना घर खरीदा, एक बंदे के पास बहुत बड़ा पैसा था, उसने घर खरीदा। अब उस बंदे ने रेंट पर दे दिया वो घर। अब वो एफर्ट नहीं लगा रहा डेली बेसिस की, या एक्टिवली उसकी एफर्ट नहीं है डेली बेसिस पे, लेकिन फिर भी उसको क्या, मंथली पैसे इनकम आनी है। ठीक है, अब यहां पर एक ना लंबी सी पिक्चर लगी हुई है हमारी टीम की बेसिकली। अब यहां पर देख सकते हो, हमारे जो फाउंडर ऑफ सोल्विया हैं सर अब्दुल्ला जट साहब, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट किया, एक टीम बिल्ड कर ली। अब अगर वो वर्किंग नहीं भी करें तो उनको इनकम आती रहेगी। क्यों? रीजन क्या है, उसके पास एक अच्छी खासी टीम है। उसके पास एक अच्छी खासी टीम है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दोनों में से समझ में आ गया कि बेस्ट ऑप्शन जो है बेसिकली हमारे पास कौन सा है। एक एक्टिव भी आ गया आपके पास, पैसिव भी आ गया, पैसिव भी समझ में आ गई चैट बॉक्स में। इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आपने चैट बॉक्स में कर सकते हो, अदरवाइज हम ना नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके क्लियर, ओके ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह आइडियंस माशाल्लाह बहुत मतलब एक्टिव लग रही है मुझे, और बहुत मतलब ना उनको वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं बेसिकली हाउ इट्स अर्नड, ये कैसे कमाई जाती है। ठीक है, लाजमी बात है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, थोड़ा सा समझे। अब आते हैं ना कमाते कैसे हैं लोग। जो एक्टिव एक्टिव इनकम होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए। ठीक है, एक्टिव इनकम जो होती है कम्स फ्रॉम जॉब्स, सैलरीज, कमीशन आर फ्रीलांस वर्किंग वर्किंग वगैरह, टीचिंग, ड्राइविंग, ईटीसी एग्जांपल्स वगैरह दिए। ठीक है, ये मीन्स कि देखो, अगर हम ये चीजें कर रहे हैं ना तो हमें एक्टिव इनकम आएगी। क्लियर होगा? अगर हम ये चीजें राइट नाउ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन जॉब होल्डर है, ठीक है, या कमीशन बेस्ड वर्किंग कर रहा है तो वर्किंग करेगा तो उसको इनकम आएगी। कोई फ्रीलांसर है वर्किंग करेगा तो उसको इनकम आएगी। टीचिंग कर रहा है उसको एक्टिव इनकम। ठीक है, अगर वो टीचिंग कर रहा है, कुछ डेज कॉलेज स्कूल नहीं जाएगा, उसकी जो स्पेशली सैलरीज होती हैं उसमें से कटिंग होगी। ठीक है, जॉब पर कर रहा है बंदा, कोई डेली का स्टोर स्टोर चला रहा है ग्रोसरी वगैरह का, अगर वो एक दिन शॉप नहीं खोलेगा उसको इनकम नहीं आएगी। पैसिव इनकम कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, जिस तरह से मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे दिया, असेट्स परचेस कर लिया, हमने एक सिस्टम जनरेट कर लिया जहां से हमको बेसिकली ऑटोमेटिकली इनकम आ रही है। जिस तरह से सोल्विया का एक सिस्टम है, मैंने एक टीम बिल्ड कर दी, वहां से मुझे इनकम आ रही है। समझ रहे हैं? अब यहां पर मैं नीचे से एग्जांपल, अर्निंग रेट, रेंट, रेंट की इनकम आपकी, स्टॉक्स से, ऑनलाइन कोर्सेज आप सेल कर रहे हो, और टीम बिल्डिंग। ओके गाइस, अगर आप लोगों को गाइस दोनों में से एक ऑप्शन दिया जाए, कौन सा वाला आप ना अर्न करना चाहोगे, एक्टिव क्या पैसिव? पैसिव, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं भी बेसिकली इस चीज को रेफर करूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, पैसिव इनकम जनरेट करनी है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, इस स्लाइड का भी आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप से मस्त आज ना बैठकर क्वेश्चन करना है कि मैं क्या करना पसंद करूंगा, या मुझे क्या चीज, मेरे लिए क्या चीज बेटर है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना, फिर आपने अपने आप को मस्त जवाब देना है। अगर तो आपको बेसिकली पैसिव इनकम चाहिए, देन यू हैव टू दीज थिंग। अगर तो आपको एक्टिव इनकम चाहिए, देन यू हैव टू दीज थिंग्स। डिपेंड करता है आपके ऊपर। इज दैट क्लियर? ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। वाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। आज आप लोग आए होंगे इस सेशन में, इस क्लास में, इस जो हमारा लर्निंग प्रोग्राम है उसमें आप आए होंगे। ठीक है, तो आपका एक सवाल होगा, या अगर कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है भाई आप ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्यों अटेंड कर रहे हो, देन यू विल क्लियर टू हिम और हर दैट व्हाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? अब आते हैं बेसिकली, इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लेना है आपने। बिल्ड स्मार्ट मनी हैबिट्स अर्ली। अगर छोटी सी एज में
छोटी सी एज में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए ना, तो आपके अंदर बेसिकली जो पैसा है ना, पैसे को मेंटेन करने की हैबिट्स ना अर्ली आपके अंदर आ जाएगी, अगर आपको एडवांस में शुरुआत में मिल गई। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि भाई जिनको अपना मतलब ना शुरुआत में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, फिर उनको पैसा दिया जाए तो वो वेस्ट कर देते हैं। बट एक पर्सन को आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा दो, उस बंदे को 3-4 लाख रुपया दे दो, वो सोचेगा कि इसमें से कैसे बेसिकली अपना हमने पैसे को जनरेट करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं डेबिट प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जे वगैरह हो जाते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? अगर तो आप लोगों के पास नॉलेज है, देन यू विल सेव फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, आपको पता है, तो आपने कोई कर्जा नहीं उठाना। अगर आपको पता होगा ना, फिर आप सोचोगे वाकई में हमने कोई कर्जे की चीज नहीं उठानी, कोई लाइक इस तरह से अपना प्रॉपर होगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो बेनिफिट होता है ना, प्रिपेयर फॉर रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आज के दौर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, अगर एक बंदे को फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्रॉपर मतलब उठाएगा, अपनी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करेगा। क्यों? उसके पास प्रॉपर स्किल है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है। एनकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। अब एक बंदा है जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन दी गई ना, तो बजाय आईफोन परचेस करने के वो सोचेगा इसको सेव करना है या इन्वेस्ट करना है। अच्छा गाइस, मजे की बात बताऊं, आगे जाके मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? बट आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। सो गाइस, अब देखें, अगर ये नॉलेज आपको मिल रही है आज के डेवलपमेंट प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है आपको राइट नाउ इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा, दैट्स अ ग्रेट, ओके, जबरदस्त, माशाल्लाह, एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद अब देखो, एक पर्सन को ना प्रॉपर नॉलेज होती है ना, जब नॉलेज होती है तो उसके साथ कभी भी फ्रॉड या स्कैम नहीं होता, क्योंकि उसको पता है, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन का पता है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, उसको ईच एंड एवरीथिंग पता है। देन ही विल बी सेफ फ्रॉम फ्रॉड्स और स्कैम्स। ओके, उसके बाद एक और फाइनल वाली बेस्ट पॉइंट कमाल की, जो मेरे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो आपके लिए भी बेटर पॉइंट हो सकती है, शेफ्स बेटर फ्यूचर। जो आपका फ्यूचर है बेसिकली, वो आपका बेस्ट हो सकता है। मीन्स के प्रॉपर आप डिजाइनिंग कर सकते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, प्रॉपर आप डिजाइनिंग कर पाओगे कि हाँ भाई, जो मेरा फ्यूचर है वो कैसे होगा, बिकॉज आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है। क्लियर हो गया? ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है और हमें क्या करना चाहिए। क्या आया के सेव करना चाहिए, आया के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिकॉज इनिशियल टाइम से हमें एक चीज की मतलब नॉलेज दी गई, भाई आपने सेविंग करनी है, सेविंग करनी है, सेविंग करनी है। अब हम समझते हैं सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। सेविंग, कीपिंग मनी सेफली फॉर शॉर्ट टर्म। सेविंग वो होती है जो हमने थोड़े से टाइम के लिए पैसा जमा करे। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने वॉलेट में या अपने घर में पैसे रख दिए कि एट ए टाइम किसी चीज़ की नीड पड़ गई तो मैं वो चीज़ें ले आऊंगा। सेविंग, फॉर एग्जांपल, मेरे पास अमाउंट है, मेरे पास सैलरी आई है, तो मैंने वो पैसे रख लिए कि भाई आगे मुझे घर को चलाने के लिए ये पैसा काम आएगा। या मैंने सेविंग कर ली है बेसिकली, थोड़े टाइम के बाद मुझे कॉलेज स्कूल की फीस जमा करनी है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट, यूजिंग मनी टू बाय असेट्स। ठीक है, अब जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट लाइक होती है ना, हम असेट परचेस करते हैं, लाइक स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, बहुत सारे आप में से पर्सन ने बॉन्ड्स वगैरह परचेस करे होंगे, प्रॉपर्टी परचेस करी होगी। अब इसका रीजन क्या है इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट में बेसिकली वैल्यूएशन डेवलप होती है किसी भी चीज की, किसी भी एसेट की। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रॉपर्टी परचेस कर ली और उस प्रॉपर्टी का 1 साल 2 साल में वैल्यूएशन ऊपर चला जाएगा, वैल्यूएशन ऊपर चला जाएगा। अब आप खुद डिसाइड कर लो देन दैट व्हाट यू हैव टू डू। आया के सेविंग करनी है, आया के इन्वेस्टमेंट करनी है। इज दैट क्लियर? ओके, सेविंग हम ना अक्सर रखते हैं बेसिकली, बैंक्स वगैरह में रखते हैं ज्यादातर, ऐसा ही यहाँ घर में रख लेते हैं। अब दूसरी नंबर पॉइंट है सेविंग। सेविंग जो होती है बेसिकली शॉर्ट टर्म, फॉर इमरजेंसीज आर गोल्स विद इन 1 to 3 years। सेविंग एक ऐसी सेविंग्स भी होती है लाइक ना, जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। आप अपने अपलायन से एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैम या सर, जो बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो कौन से हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो कौन से हैं, और आपने अपने लिए भी बनाने हैं। ठीक है, तो सेविंग बेसिकली इस पर्पस के लिए यूज होती है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो होती है बेसिकली लॉन्ग टर्म्स के लिए, फॉर गोल्स लाइक बाइंग अ हाउस, चिल्ड्रंस एजुकेशन और रिटायरमेंट। अब देखो, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि भाई आया के मैंने आगे जाके अपना एक घर वगैरह परचेस करना है, या आगे जाके अपने बच्चों की फीस देनी है, या फॉर एग्जांपल कल को अगर मैं जॉब से या अपने वर्किंग से रिटायर हो गया, तो देन मुझे इन चीजों के काम आएगा। क्लियर हो गया?
ये बेस्ट पॉइंट है। मतलब देखो, इस टॉपिक को जब आप लोग अंडरस्टैंड करोगे ना, तो उसके बाद आप ना डिसाइड कर पाओगे कि आज के बाद हमने क्या करना है, आया कि सेविंग करनी है, आया कि इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद सेविंग जो है, बेसिकली सेविंग अर्न स्मॉल इंटरेस्ट। जो सेविंग होती है उसमें जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना, वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है। बट इन्वेस्टमेंट पर क्या होता है, कैन अर्न हायर रिटर्न्स थ्रू ग्रोथ एंड डिविडेंड्स ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी मैंने परचेस कर ली है, ठीक है, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, मुझे एक साल के अंदर वो 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दे सकती है। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेविंग करता हूं तो वो मुझे ज्यादातर इतना हैवी बेनिफिट नहीं देगी। क्लियर होगा? उसके बाद फाइनल पॉइंट आती है हमारी, सेविंग फॉर सेफ्टी एंड इमरजेंसीज। ओके, जो सेविंग होती है वो सेफ्टी और इमरजेंसीज के लिए होती है। इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट जो होती है फॉर वेल्थ बिल्डिंग एंड फर्दर फ्यूचर ग्रोथ, मीन्स कि आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हो, उसके साथ साथ आप अपना फ्यूचर को ग्रोथ पकड़ा सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स गुड, माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, इससे पहले आपको, ओके, 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 दैट्स गुड। मैम मैम का कहना है कि सर इससे पहले हमें कभी मतलब ऐसी कोई नॉलेज नहीं मिली। दैट्स ग्रेट। अगर आप ना कनेक्टेड रहोगे तो और भी बहुत अंडर लेवल की नॉलेज मिलने वाली है। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? क्या इस टॉपिक का समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छे से, ठीक है। आप ना स्क्रीन शॉट ले लें इसका, और आप ना आज बैठ के अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आया कि मैंने फ्यूचर में आगे इन्वेस्टमेंट करनी है या सेविंग करनी है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम ना समझते हैं बेसिकली कि हमको क्या करना चाहिए, आया कि सेविंग करनी चाहिए, आया कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। प्रॉपर समझाऊंगा। अब बहुत सारे पर्सन तो इस एग्जांपल को देखकर ही समझ गए होंगे, है ना? एम आई राइट आर रॉन्ग? दैट्स अ ग्रेट, यस सर, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। ओके, ओके, वे समझ गए। अब यहाँ पर एक ना पिक्चर लगी हुई है, ये पिक्चर मैं ही हूँ, माई सेल्फ। ओके, तो मैं फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शन क्यों है बेसिकली, वो बाद में समझते हैं। पहले भाई, इन 2 लाख रुपए का जो मेन पर्पज है ना समझाने का, एग्जांपल देने का, 2 लाख रुपया मेरी मंथली इनकम है। मैं चाहता हूं कि मैं ना एक गाड़ी लूं, एक कार लूं। मेरे पास है दो ऑप्शंस। एक ऑप्शन है कि या तो मैं सेविंग करता जाऊं, या तो मैं सेविंग करता जाऊं, हर महीने में से 1-1.5 लाख रुपया सेव करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं। इसकी जो वर्थ है कार की वो है 30 लाख रुपए। तो मुझे 30 मंथ्स लग जाएंगे इजीली पैसे कलेक्ट करने में। अगर 1 लाख रुपया मैं सेव कर रहा हूँ मंथली, तो 30 लैक्स मुझे लग जाएंगे। 30 मंथ्स लग जाएंगे ऑब्वियसली, मीन्स के आपके ना 2-2.5 साल लग जाएंगे आपको सेविंग करते करते, गाड़ी की लाइक रकम कलेक्ट करते हुए। बट दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं क्या करूं, ये मैं पैसे इकट्ठे करूं, ठीक है, मैं उससे ना एक घर परचेज कर लूं अपना। जो हमारा होता है, लाइक हमने घर परचेज कर लिया। घर परचेज करने के बाद हमने क्या करना है, इस घर को रेंट पर देना है। अब रेंट में से जो हमारा मंथली हमारा रेंट आ रही है, बेशक अगर 30 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का घर है, तो 10-15 हजार, 20 हजार हमारी रेंट आ रही है। अब मैं यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों में से आप क्या करोगे? आया कि सेविंग करोगे, या आया कि आप अपना घर परचेस करोगे? ऑब्वियसली सर, सेविंग। सेविंग, घर परचेस करेंगे। दैट्स अ ग्रेट, दैट्स अ गुड माइंड। दैट उस मतलब आपने घर परचेज करना है। क्यों? वहां से आपको इनकम आ रही है। लेकिन जब आप गाड़ी लोगे, जो आपकी पूरी सेविंग्स थी वो तो आपकी लग गई। अब आप बताओ, आपके पास कौन सा पीछे असेट है, कौन सा दूसरा कुछ है? कुछ भी नहीं। ओके, तो अब यहां पर जीनियस लोग पता है क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके घर लेते हैं, उसको रेंट पर देते हैं। अब वो गाड़ी लेते हैं ईएमआई पर, किस्तों पर गाड़ी लेते हैं। अब जो घर से किस्त आ रही है, ईएमआई आ रही है, उससे क्या करते हैं वो लोग, उससे अपना गाड़ी की ईएमआई देते हैं। इससे क्या होता है, असेट भी हो जाता है, घर भी हो जाता है आपका, और आपकी गाड़ी भी बन जाती है। अब बताओ कैसा था पॉइंट, कभी आपने सोचा था ये वाला? अब देखो, ये चीज अगर आपने बैठकर अपने मतलब पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, या आया कि अपने लाइक ना फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। लेकिन कम ही लोगों के फ्रेंड्स होंगे जो कि बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में। क्लियर होगा? अगर आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिल जाए आज का सेशन लेने के बाद, तो कौन सा वाला चूज करोगे? आया कि इन्वेस्टमेंट करोगे या सेविंग? इन्वेस्टमेंट, 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 दैट्स ग्रेट, बहुत ही अच्छा। मीन्स का आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप हो गया।
दैट्स अ ग्रेट, बहुत ही अच्छा। सेविंग 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 करनी है। अच्छा, कितने सारे पर्सन का ड्रीम है कि लाइक हमने ना गाड़ी लेनी है। सबसे पहले किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपने अपने ड्रीम बनाना है। ओके, तो अगर आपने ड्रीम बना सकते हो, बना क्या सकते हो, बना सकते हो आप, आपके अंदर एबिलिटी है, दैट यू कैन डू इट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस आया बेसिकली, मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस आया बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन सीख के, और मैं आज यहाँ पर हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, सुफा पब्लिक स्कूल के नाम से, अक्टूबर 13 अक्टूबर 2020। मैं इस टाइम ना आई वाज टीचर, मैंने ज्वाइनिंग करा था एक न्यू न्यू अपना स्कूल, ठीक है। फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हो सुफा पब्लिक स्कूल। तो वहां पर मेरी सैलरी थी 8,000, ओके, मंथली। अब 8,000, 30 दिन आप ना प्रॉपर पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, उसके बाद आपको 8,000 की सैलरी। अगर आपने कुछ दिन मीन्स के ना अपना अगर नहीं गए तो उसका भी आपकी कटिंग होती है। अब देखो, अगर मैं वहां पर होता तो आज भी 10-15 हजार कमा रहा होता। एम आई राइट आर रॉन्ग? ओके, दैट्स अ ग्रेट सर, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, ओके। बट जब मैं ऑनलाइन फील्ड में आया, ऑनलाइन फील्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, ठीक है, देन मैंने ना फाइनेंशियल एजुकेशन ली, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखी, फाइनेंस को कैसे मेंटेन करना होता है, ठीक है। देन मैं आप लोगों के सामने हूं, आप ना इस तरफ वाली पिक्चर देख सकते हो, यहाँ वाली भी पिक्चर देखो, दिस साइड भी अवर हुसैन, दिस साइड अवर हुसैन, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप नहीं लेते हो तो आपकी मर्जी है, बट अगर आप लेते हो और उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हो, आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। देन काइंडली टेल मी इन चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दैट डू यू वांट फाइनेंशियल एजुकेशन। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, दैट्स माशाल्लाह, बहुत सारे पर्सन तो एक्टिव है माशाल्लाह से, दैट्स ग्रेट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चले, अब एक छोटी सी में ना बेसिकली आप सब लोगों को ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, आपने प्रॉपर सुनना है। एंड आप इस स्टोरी के बाद ना आप समझ जाओगे बेसिकली वाई पुअर इज पुअर एंड रिच विल बी मोर रिच। जो एक गरीब है वो हमेशा गरीब क्यों रहता है, जो अमीर है वो हमेशा अमीर क्यों होता है, इसका रीजन प्रॉपर समझाऊंगा, इसका पर्पस मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक विलेज में एक बंदा था नवाब, मीन्स के किंग लाइक था, वडेरा टाइप था, ओके। दूसरा बंदा था बिल्कुल गरीब, दूसरा बंदा था बिल्कुल गरीब, ओके। अब गरीब अल्लाह पाक से ना हमेशा ये गिला करता था कि अल्लाह पाक आपने मुझे गरीब क्यों पैदा किया, ठीक है, या मैं गरीब क्यों हूं। तो सीन कुछ इस तरह से हुआ कि जो अमीर बंदा था ना, एक टाइम ऐसा भी है कि वो भी बिल्कुल ना गरीब हो गया, वो भी बिल्कुल बिल्कुल गरीब हो गया। हुआ कुछ इस तरह से, अब अमीर अमीर लोगों की ना हैबिट्स भी अमीरानी होती है। अब इसने क्या किया, जो गरीब बंदा था वो मछुआरा था, डेली बेसिस पर मछली मारता था और अपना घर का सिस्टम चला रहा होता था, जितनी कमाई उतना लगाया, जितना कमाया उतना लगाया। अब अमीर बंदा है, उसने क्या किया, वो गया उसके पास, उसने बोला अपना सिस्टम कैसे चलाते, तो उसने उसको अपने सिस्टम का समझाया। मैं इस तरह से मछली पकड़ता हूँ और अपना काम चलाता हूँ। उसने बोला ठीक है, कल मैं आपके साथ चलूंगा, जो नवाब बंदा है, अमीर बंदा है, मैं आपके साथ चलूंगा। उसने बोला ठीक है, गया वो, उसने मछली पकड़ी, 500 की दोनों ने मछली इकट्ठे पकड़ ली। दोनों गए मार्केट में, गरीब बंदे ने भी मछली 500 की सेल करके 500 का ही सामान लेके आया घर पर, कि भाई ये खाओ, ये रोटी, ये सब्जी, वो सारा कुछ कर लिया। अब अमीर बंदा है, उसने क्या किया, उसने अपना 200 का सामान वगैरह लिया घर के लिए, ताकि घर का सिस्टम चले, 300 रुपया अपने पास रख लिए, 300 रुपया अपने पास रख लिए। क्लियर हो गया? अब सीन कुछ इस तरह से होगा इस, जस्ट अब सीन कुछ इस तरह से होगा इस कि जो तो 200 रुपये का उसने सामान लिया, बाकी 300 रुपये जो अमीर बंदा था उसने अपने पास रख लिया, 300 रुपये अपने पास रख लिया। अब अगले दिन ना उसने दो बंदे अपने साथ रख लिए, भाई एक एक बंदे को 50-50 रुपया देने का, बोला कि भाई मैं आपको ना 50-50 रुपया दूंगा, आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ चलना है और काम करवाना है। अब अगले दिन जब ना तीन लोग, जो अमीर बंदा था, नवाब बंदा था, उसके साथ हो गए दो लोग और, मीन्स के वो तीन लोग हो गए। अब तीनों ने मिलकर अगर मछली पकड़ी, 1,500 रुपए की मछली आ गई नवाब के पास। गरीब बंदा, उसने वही 500 की मछली पकड़ी, फिर से सेम रूटीन उसकी, वो गया सामान वामान ले लिया, ये सारा कुछ कर लिया, घर पर आके बच्चों को ला के दे दिया।
अमीर बंदे ने क्या किया, उनको जो पिछले 300 उसके पास थे, 200 रुपया उनको मजदूरी दे दी, 100 200 जो मजदूरी बनती थी उनको दे दी। बाकी का इसने क्या किया, बाकी का पैसा थोड़ा सा सामान लिया, बाकी का पैसा अपने पास रख लिया। ठीक है। अब यहां से आपने एक चीज नोट करनी है कि गरीब की हैबिट्स क्या होती हैं, अमीर की हैबिट्स क्या होती हैं। आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि गरीब जो होता है अपने आदतों की वजह से गरीब होता है, अमीर अपनी आदतों की वजह से अमीर होता है। तीसरे दिन फिर उसने अपने साथ जो अमीर बंदा था उसने 3 4 और बंदे पकड़ लिए। इस तरह से करते करते इसके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया। इसने एक नाव खरीद ली, इसने एक बोट खरीद ली। ठीक है, गरीब बंदा वही गरीब था, वो डेली बेस पर 500 की पकड़ता था। मीन्स के हैंड टू माउथ वो बंदा रहा हमेशा। बट अमीर बंदे ने क्या किया, अमीर बंदे ने ना नाव वगैरह खरीद ली। उसने आहिस्ता आहिस्ता एक सिस्टम बनाया, पैसा इकट्ठे करता गया। देन उसने अपना एक फॉर्म फॉर्म मतलब लाइक जिस तरह से बोलते हैं स्टोर वगैरह बनाया। फिर मछली को एक्सपोर्ट करने लगा, अच्छी खासी उसकी सेल्स बनने लगी। देन उस बंदे ने क्या किया, वहां से एक अच्छा खासा पैसा कमा के वन सेकेंड वो अमीर हो गया। इस कहानी से, इस स्टोरी से क्या समझ में है आप लोगों को, कि गरीब जो होता है बेसिकली वो अपनी हैबिट्स की वजह से वो गरीब होता है। जो अमीर होता है बेसिकली वो अपनी हैबिट्स की वजह से अमीर होता है। इज दैट क्लियर? नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट हैबिट्स गरीबानी रखनी है या अमीरानी रखनी। आज के दौर में गरीब अमीर कोई नहीं होता, जस्ट उसकी जो सोच है ना वो गरीब या अमीर होती है। नाउ इट्स अप टू यू दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आप हैंड टू माउथ रह रहे हो हमेशा, या आप लोग पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हो, या अपनी जो असेट्स हैं वो बॉय कर रहे हो, अपना टीम बिल्ड कर रहे हो, अपना सिस्टम बिल्ड कर। नाउ इट्स अप टू यू। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ क्या करना पसंद करोगे, कौन सी वाली हैबिट्स जो है वो बेस्ट है। अमीरों की अमीरों की अमीरों की अमीरों की, ओके दैट्स ग्रेट। अब समझ में आ गया गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त। मीन्स के आप लोगों को ना एक चीज का समझ में आ गया कि अमीर अमीर क्यों होता है, गरीब गरीब क्यों होता है। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? अब आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, इस चीज का स्क्रीनशॉट निकालना है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, ठीक है। देन क्या करना है, देन आफ्टर जो हमारा ये सेशन होगा एंड होगा, उसके बाद अपने ग्रुप में अटेंडेंस लगानी है, आई हैव अटेंड फुल वर्कशॉप। ठीक है, इस चीज का भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब ना हमारे पास ओपन टाक है, डोंट हेजिटेट। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप ना मुझसे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। जी जी, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप ना मुझसे सवाल पूछ लो ताकि मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। ओके। क्या सर हम भी अमीर बन सकते हैं? एग्जैक्टली exactly, आप भी अमीर बन सकते हो अगर आप ना अपनी स्किल्स के ऊपर काम करोगे, अगर आप अपने आप को डेवलप करोगे, अगर आपके अंदर भी जो अमीरानों वाली हैबिट्स हो गई ना वो अगर आपने अपने अंदर पुट कर लिए, आपने अपना ली, तो आप ना अमीर हो सकते हो। सर सोल्विया में कैसे हम ना लाइक अमीर हो सकते हैं, किस तरह से, आया कि प्रोडक्ट सेलिंग करके या टीम बिल्ड करके? एग्जैक्टली, बेस्ट क्वेश्चन। अब यहां पर मैम जी देखें, अगर आपने जितनी टीम बिल्ड करेंगे ना, बिकॉज पैसिव इनकम में एक चीज मैंने समझा दी कि आपने टीम बिल्ड करनी है। ठीक है, अगर आप तो टीम बिल्ड करते हो, ठीक है, जितनी ज्यादा टीम, जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा नेटवर्थ होगी आपकी। मींस के अमीर लोग जो होते हैं ना उनके पास एक सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। आप जेस के पास देखो, उनकी हर सिटी में फ्रेंचाइज क्या है, फ्रेंचाइज है, मींस उसके पास लोग हैं। क्लियर हो गया? आप डिफरेंट ब्रांड्स देखो, बाटा देखो, ठीक है, हर सिटी में उनकी आपको ब्रांड मिलेगी। क्यों? उन्होंने एक नेटवर्क बिल्ड कर लिए। उन्होंने क्या कर लिए, एक नेटवर्क बिल्ड कर लिए। सेम लाइक अगर आपके पास टीम है ना, अगर आपके पास एक सिस्टम है ना, तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। बिकॉज आप अकेले अगर काम करोगे तो जस्ट थोड़ी सी इनकम कमाओगे, 20,000 25 30 50 हजार तक जा सकते हो, लाख तक जा सकते हो। बट अगर आपको ना थोड़ी सी ऊपर चाहिए तो अपनी टीम बिल्ड करनी होगी, उनको आपने सिखाना होगा। इज दैट क्लियर? ओके, एनी मोर क्वेश्चन? स्टोरी सुनी हुई है? ओके ओके, स्टोरी सुनी है आपकी, चलें कोई मसला नहीं। अच्छी बात है अगर आपकी सुनी हुई है। बट आज तो आपको रियलाइज हो गया होगा ना कि स्टोरीज से मतलब हमें क्या सीखने को मिलती है। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। सो हाउ वाज द डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैसा था? क्या वाकई में आज का जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें सब कुछ चीज़ें सीखने को मिली? तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। ओके ओके। माइंड का कितना परसेंट ग्रोथ हो गया आपका? 50%, 60%, 100%? 100%, अरे वाह। यहाँ पर एक सर बोल रहे सर मेरा 110% जो मेरा माइंड वो ग्रो हो गया।
बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया तो ग्रो करना भी चाहिए। ओके। हम टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके ना डिफरेंट सिस्टम है, उनके थ्रू आप अपने अप्लायंस से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हम यहाँ पर टीम कैसे बिल्ड करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली जो एक क्लास, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है सोल्विया का, अपना मार्केटिंग प्लान, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर बनिए कि आपने अपनी इनकम किस किस तरह से कैसे कैसे कमा सकते हैं। इज दैट क्लियर ईच एंड एवरीथिंग? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। सर यहाँ पर और क्या सीखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको, लाइक बहुत सारी चीजें, बस लाइक मैं उनको एक्सप्लेन कर नहीं सकता, बट इतनी सारी चीजें आपने सीख सकते हो। सोचो अगर आपने मेरे एक डेवलपमेंट प्रोग्राम से आपने सीख लिया, तो सोचो, सोचो कि आप अगले डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितना सीख पाओगे। अच्छा, सर का सेशन बहुत अच्छा था। ओके ओके, अच्छा जो आप जो सेशन देखे हो वो अच्छा, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, माशाल्लाह। हाउ वाज द डेवलपमेंट प्रोग्राम? अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। तो बहुत सारे पर्सन्स को ना, बहुत सारे लीडर्स को समझ में आ चुका है, तो आपने अपने क्वेश्चंस को, अपने अपलाइन को जाकर ना सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है कि सर अबरार सर ने हमें आज बहुत सारी चीजें सिखाई है, फाइनेंशियल ग्रोथ सिखाई है। आप अपने पेरेंट्स से बैठकर डिस्कस कर सकते हो कि बाबा अबरार सर ने आज ये चीजें सिखाई थी, ठीक है, जिसमें बेसिकली हमें मतलब क्या करना चाहिए, आया के सेविंग करनी चाहिए, आया के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से बैठकर डिस्कस कर सकते हो, ये आप लोगों का टास्क है आज का, कि घर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर लें कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आया के सेविंग मस्ट है या इन्वेस्टमेंट मस्ट है। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। इस तरह से कनेक्टेड रहिएगा अपने अपलाइन के साथ, अपने टीम लीडर के साथ, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। स्पेशली आप फॉलो कर सकते हो मुझे, मिस्टर अबरार हुसैन .005 ऑफिशियल को, सोल्वे ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हो। वहां पर आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस मिल सकती हैं। अगर तो आप लोग यूट्यूब पर आप हमें वॉच कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर जितनी भी अपडेट्स हैं तो वो मिलती रहें आपकी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।